आप जुड़ चुके हैं कुणाल बाबू के इस सेशन से। तो आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक होगा वह टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है और किस सतह पर होता है, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो आप सब इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ सेशन अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप इसके महत्वपूर्ण टॉपिक से वंचित रह जाइएगा। ओके, तो चलिए इसे मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक मैं पहले सतह बना लेता हूँ। ये हो जाएगा चमकीला सतह। तो सतह से पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या इस प्रश्न उठता है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि अगर अंधकार है तो थोड़ी हम किसी को देख पाएंगे। और इसमें भी एक कंडीशन होता है, अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए, उसके बाद उस वस्तु से टकरा कर और हमारी आंख पर प्रकाश आएगी तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो हम आज जुड़े हैं जो टॉपिक लेकर वह है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश के परिवर्तन में किरण आपतित होती है किसी चमकीले सतह पर। मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य है, चाहे कोई प्रकाश स्रोत है, ओके, तो यहाँ से कोई किरण आपतित होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक किरण आपतित हुई, उसके बाद जिस बिंदु पर आपतित हुई उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जो किरण आई है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि आखिर में आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण चमकीले सतह पर पड़ने वाले, और यह क्या है, एक सतह है, चमकीला सतह। चमकीला सतह, तो यह जो हमारा सतह है वह क्या है, चमकीला सतह। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चल कर आती है और चमकीले सतह पर पड़ती है तो इससे टकरा कर, यानी कि जब यहाँ से टकराएगी तो पुनः अपने माध्यम में लौट जाएगी, यहाँ से पुनः अपने माध्यम में लौट गई। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो सिंपल ही है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो टकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो यहाँ पर एक लंब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब। यह हो जाएगा हमारा अभिलंब। और जो किरण यहाँ से इस बिंदु से यानी कि आपतन बिंदु से टकरा कर वापस जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जो किरण परावर्तित हुई है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो एक बार और सुनिए और इसे लिख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब किसी स्रोत से यानी कि प्रकाश स्रोत से कोई किरण चढ़ कर आती है और चमकीले सतह पर पड़ती है तो चमकीले सतह पर पड़ने के बाद वह टकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक किरण आई है और आपतन बिंदु से टकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट गई है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब आती है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो यह चार प्रश्न यह और
प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम होता है और कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो यह हो जाएगा कि चमकीले सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद सेकेंड हो जाएगा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण, आपतित किरण जो जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए जो प्रकाश का परिवर्तन होता है यार, इसके दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम जो होता है वो होता है किरण का नियम, और जो दूसरा नियम क्या होता है, कोण का नियम। अब देखिए यहाँ पर बनता है कोण आई और यहाँ पर क्या बनता है, कोण आर। तो कोण आई यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इससे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। यह हो जाएगा आपतन कोण और यह क्या हो जाएगा, और यह हो जाएगा परावर्तन कोण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक, तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, तो हो जाएगा अपवर्तन कोण। ओके, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण या आपतन कोण कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसे आपतन कोण भी लिख देते हैं और अपवर्तन में दिक्कत है आपको, तो आपतन कोण, आपतन कोण। ओके, अब तो हो गया क्लियर। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच गया हमारा जो प्रकाश का नियम होता है। तो देखिए पहला क्या होता है, किरण का नियम। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इससे हम किरण का नियम कहते हैं। और कोण का नियम, आपतन कोण यानी कि कोण आई और परावर्तन यानी कि कोण आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, तो कोण का नियम यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तरह होता है, इसे हम किरण का नियम कहते हैं। तो हमें तो अब लगता है फ्रेंड्स कि आप सबका टॉपिक हो गया होगा क्लियर। और यह बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप केवल इस फिगर को बना दीजिएगा, केवल आप इस फिगर को बना दीजिएगा, तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। केवल इस फिगर के बनाने में 3 नंबर मिलेंगे, और बाकी जो इस 2 नियम को लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 4 चांद लग जाएगा, यानी कि 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो वीडियो उस पर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, तो बाय बाय।